बुंदेलखंड के दिग्गज कांग्रेसी नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी ने महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश की। बता दें कि निधि की प्राथमिक शिक्षा मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई। इसके बाद 12वीं तक की शिक्षा ग्वालियर में हुई। निधि चतुर्वेदी ने दिल्ली से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद पूना से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। राजनीति की बात करें तो निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी ने वर्ष 2018 में प्रवेश किया और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में रिसर्च मल्टीमीडिया क्रिएटिव हेड बनाया गया। उसके बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की ओएसडी भी रही। बता दें कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान निधि चतुर्वेदी को कांग्रेस कमेटी ने अहम जिम्मेदारी देते हुए मैनिफेस्टो टीम का सदस्य चुना और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के साथ काम किया। मध्य प्रदेश में 2020 में हुए उपचुनाव में निधि चतुर्वेदी को वार रूम का इंचार्ज भी बनाया गया था। पार्टी के जो मुद्दे हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर पहली बात तो ये, अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं प्रत्याशी बनूंगी और चुनाव लड़ूंगी। अभी फ़िलहाल दावेदार उम्मीदवारी हूँ। एक तो पार्टी की तरफ के पार्टी के जो मुद्दे हैं, हमारे 5 प्रॉमिसेस जो हैं, गैस 500 रुपये में और महिलाओं को 1500 रुपये महीना और बाकी के 5 प्रॉमिसेस हैं वो, और उसके अलावा जो महाराजपुर क्षेत्र के विधानसभा के जो लोकल मुद्दे होंगे वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। उन पे चुनाव लड़ूंगी अगर लड़ती हूँ। मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में उस समय हड़कंप मच गया जब खड़ी कार में आग लग गई। मामला शहर के डीआईजी कार्यालय के सामने का है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। नगर पालिका द्वारा मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। करीब 30 मिनट तक कार जलती रही। आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी तो पुलिस तत्काल यहाँ पर मौके पर उपस्थित हुई। अग्निशमन यंत्रों के माध्यम से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। इसके उपरांत भी आग पर काबू नहीं पाया गया, जिससे कंट्रोल रूम के माध्यम से फायर ब्रिगेड बुलाई गई और फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर काबू पा लिया गया। सर, पता चला है कि कैसे आग लगी है? कोई कारण अभी समझ में आया है? कैसे? तो मोबाइल के माध्यम से बस सूचना मिली थी, तब तक में आग लग चुकी थी कार में। तो अभी कोई सूचना अज्ञात है किस कारण से इसकी आग लगी। छतरपुर जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र के तहत आने वाली कूपी चौकी में चौकी प्रभारी सहित एक अन्य व्यक्ति प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने आत्महत्या करने के आरोप लगे थे। इस मामले में चौकी प्रभारी जांच में दोषी पाया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में चौकी प्रभारी सहित से आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। मामला तत्कालीन चौकी प्रभारी एएसआई श्रीकांत पाठक पर कूपी निवासी विश्वकर्मा परिवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर नाथुराम विश्वकर्मा ने चौकी से 13 मई को छूटने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कुछ दिनों पूर्व कुपी चौकी में एक व्यक्ति को लाया गया था और उसके बाद अगले दिन उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके परिजनों द्वारा एक शिकायत की गई थी जिसमें ये उल्लेखित किया गया था कि गांव के ही एक अन्य व्यक्ति से उसका झगड़ा हुआ है और उसके कहने पे जो चौकी प्रभारी है वो उसको अनावश्यक रूप से लाए और रात को लेट नाइट उनको छोड़ा और अगले दिन उसने सुसाइड कर लिया। इसकी जांच एसडीओपी बिजावर को दी गई थी और उनके प्रतिवेदन के आधार पर इसमें धारा 306 भारतीय दंड विधान का अपराध तत्कालीन जो सहायक उप निरीक्षक चौकी प्रभारी थे और सीधी कांड पर सोशल मीडिया में की गई एक पोस्ट को लेकर बवाल मच गया। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। भोपाल के हबीबगंज थाने में पुलिस ने मामला दर्ज किया। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के मीडिया प्रभारी सूरज खरे की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई। इसी के बाद हबीबगंज थाने में पुलिस ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उधर नेहा सिंह ने भी इस मामले पर रिएक्ट किया, ट्वीट कर बीजेपी को घेरा। सीधी कांड को लेकर किए गए पोस्ट में आरोपी को आरएसएस की गणवेश ड्रेस में दिखाया गया। नेहा राठौर ने ट्वीट कर लिखा कि उन्होंने आदिवासी मामले में ट्वीट किया तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी गई। राठौर के खिलाफ कल मैंने भोपाल के थाना हबीबगंज में भारतीय दंड संहिता की धारा 159A के तहत मुकदमा पंजीबद्ध करवाया है। नेहा राठौर ने अपने ट्विटर हैंडल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि धूमिल करते हुए उन्होंने एक पोस्ट की थी और उस पोस्ट को उन्होंने सीधी के पूरे घटनाक्रम से जोड़ते हुए एक अशांति भंग करने का काम उन्होंने किया था। मैं नेहा राठौर को और उनके पति हिमांशु को बताना चाहूँगा कि अगर आपको पोस्ट करना है तो लव जिहाद के खिलाफ आप पोस्ट करिए। आपको अगर ट्वीट करना है तो आप लैंड जिहाद के खिलाफ पोस्ट कीजिए।
आपको अगर पोस्ट करना है तो इस देश के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी घटनाएं दूंगा, वो अपने ट्वीट अकाउंट से पोस्ट कीजिए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके बारे में यही न्यूज़ चैनल जिसमें मैं बाइट दे रहा हूँ, वो खुद बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम जो है वो सेवा करना है। आप उनके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में काबा, मध्य प्रदेश में FIR बा नेहा राठौर के खिलाफ। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शहर की सड़कों में गड्ढे, इन गड्ढों में बेशरम के पौधे लगाए गए, जबकि नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदेश कांग्रेस महासचिव अजय रघुवंशी ने कहा कि 45 से 50 का पैचवर्क महापौर और MIC ने शहर में कराया, इसके बाद भी शहर की सड़कें जगह जगह धंस गई। 50 लाख का पैचवर्क पहली बारिश में ही सह नहीं पाया। अब इस सड़क निर्माण का प्रस्ताव पास किया जा रहा है। इन सभी क्षेत्रों की सड़कों पर पानी जमा होने के बाद गड्ढे हो गए। रघुवंशी ने कहा कि बेशर्म के पौधे इसलिए सड़कों पर लगाए गए क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। प्रकार से पूरा शहर की जनता गड्ढों से परेशान है, गंदगी से परेशान है। और बुरहानपुर जिले के जनप्रतिनिधि, चाहे महापौर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, ये अपनी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। उनको जगाने के लिए हमारे बुरहानपुर के कांग्रेस पार्षद दल ने और कांग्रेस पार्टी के साथियों ने मिलकर आज ये उन्हें जगाने का काम किया है। इतनी बेशरमी आ चुकी है उनमें कि जनता का दुख दर्द नहीं दिख रहा है, तो बेशरम के पौधे लगाकर कि बेशरम के पौधे दिखेंगे तो शायद कहीं शर्म आएंगी और वो शहर की जनता की निजात दिलाएंगे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का जय संगठन समान नागरिक संहिता लागू न करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आदिवासी इस देश के मूल हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इन पर न तो लोकसभा और न ही विधानसभा के कानून लागू होते हैं। सभी यही नारा देते हैं, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। इसलिए नागरिक संहिता का देश भर के अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, विस्थापित अनुसूचित जनजाति और प्रभावित आदिवासियों पर लागू न हो, संवैधानिक संकट खड़ा न करने का निवेदन किया। आपने जैसे कहा कि अभी लागू नहीं हुआ और अभी चर्चा चल रही है, ये तो वही कहावत हो गई कि सांप निकल जाना और बाद में लाठी मारना, है ना। जब कानून लागू हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये कि UCC कानून जो है इसमें उसके नाम में उल्लेख है कि ये समान नागरिक संहिता है। मतलब भारत के जो सभी जो नागरिक है जो भारत देश में निवासरत है उनको एक समान किया जाएगा, उनके ऊपर एक समान विधि का बल जो है लागू किया जाएगा। जबकि भारत के जो 8% आदिवासी है इनको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है, आप भी सर्च कर सकते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है कि जो भारत के 8% आदिवासी है वो इस देश के मूल मालिक है और इनके ऊपर जो है ना तो लोकसभा का जो बिल होते हैं वो पास होते हैं, ना विधानसभा के कानून लगते हैं। इसलिए हम लोग ने एक नारा भी देते हैं कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर में एक बड़ा घोटाला सामने आया, जिसमें करीब 9 करोड़ के आसपास का घोटाला सामने आया और इस मामले में नामजद करीब 100 लोगों को आरोपी बनाया गया। नेपानगर नागरिक साख सहकारी समिति के साल 2022 के धोखाधड़ी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी संस्था के कैशियर सुरेश वानखेड़े और समिति संचालक वसंत सैलू पवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण कैश बुक में हेराफेरी कर जमादारों की राशि का गबन करते थे। बिजली बिल कनेक्शन की राशि से आधी स्वयं के पास रखते थे। साथ ही जो राशि समिति के खातेदार द्वारा फिक्स डिपॉजिट और बचत खाते में जमा करने को दी जाती थी उसे स्वयं के पास रख लेते थे। सहकारी संस्था में साल 2017 से 22 के बीच आर्थिक अनियमितता कर संस्था के अमानतदारों के करीबन 8 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि की धोखाधड़ी पूरक गबन की शिकायत पर उच्च स्तरीय जांच दल के द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर सहकारी संस्था के विभिन्न पदाधिकारियों की जांच की जा रही है और जो आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। नागरिक सहकारी बैंक के अंदर लगभग 9 करोड़ के आसपास का जो घोटाला हुआ था, जिसमें दिसंबर में मामला कायम हुआ था। अभी तक 2 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो गई थी, अभी 2 आरोपियों की और गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है उसमें से रिकवरी करके और अग्रिम कार्रवाई कर। सर, आरोपियों से कुछ कैश बरामद किया अभी? आरोपियों से जो है वो एक आरोपी के परिवार से एक रसीद बरामद करी है, जो उसके द्वारा गबन का पैसा नागरिक सहकारी बैंक में लगभग 16,70,000 के आसपास या 17,60,000 के आसपास पैसा जमा किया है। बुरहानपुर जिले के किसानों ने मंगलवार तक चेतावनी दी है कि किसानों का पुनः सर्वे कराकर उन्हें मुआवजा राशि दी जाए, अन्यथा 10 से 15,000 जो राशि किसानों के खाते में आई है वो उन्हें लौटाने का काम करेंगे। इससे घबराए प्रशासन ने किसानों को बुलाया, उनके नाम पर पुनः सर्वे के लिए टीम गठित करने का आश्वासन दिया। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी का कहना है कि सरकार ने किसानों को ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर फसलों का मुआवजा दिया है। अगर इन्हें सही सर्वे नहीं किया तो इन्होंने पूरे जिले के किसान इकट्ठा होंगे और सरकार को इसका परिणाम भुगतना होगा।
की हठधर्मिता है और शासन प्रशासन की दादागिरी। किसान जहां अपने फसल बर्बाद होने के कारण परेशान बेहाल है, मुआवजे के नाम पर ऊँट के मुंह में जीरा देने का काम और उस पर भारी भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया, जिसके फलस्वरूप 5 दिन पूर्व कलेक्टर में जब सभी किसान साथियों ने जिले के जब वहाँ पर शिकायत की, आंदोलन किया, तो कलेक्टर मैडम ने टीम गठित कर दी। और अफसोस दुख होता है कि यहाँ बैठे अधिकारी किसानों से कह रहे हैं कि 181 की शिकायत वापस ले लो।